प्रश्न 5, निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मात्रा से भाग देते हुए सरलतम रूप में बदलिए। तो इसमें 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन्हें हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1, 256 बटे 1444। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका हम निकालेंगे मात्रा। तो 256 और ये 1444, 256 छोटा है 1444 से। अब 256 से हम भाग देंगे 1444 में, 1444 में। तो यहाँ पर यह 5 बार में जाएगा। 5 छक्के 30 के 0, हासिल लगा 3, 5 पंजे 25, 3 28, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12। घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4 और 14 में से 8 गया, आ गया यहाँ पे 6 और यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये हमारा 0। अब 164 हमारा भाजक हो जाएगा और 256 हमारा भाज्य हो जाएगा। यह जो है एक बार में जाएगा। 164 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 1 हासिल लेगा, 15 में से 6 गया, आ गया हमारे पास 9, 92। अब 92 भाजक हो जाएगा, 164 हमारा भाज्य हो जाएगा और यह भी जो है एक बार में ही जाएगा। 92 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2 और 16 में से 9 गया 7, 72। अब 72 हमारा भाजक हो जाएगा, 92 भाज्य एक बार में जाएगा 72। घटाएंगे 0 और 9 में से 7 गया, आ गया हमारे पास 20। अब 20 हमारा भाजक हो जाएगा और ये जो 72 हमारा है ये भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 दूनी 40, 20 60, 3 बार में जाएगा 60। घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12। अब 12 भाजक हो जाएगा और इसके बाद जो है हमारा जो 20 है वो भाज्य हो जाएगा। 12 से जब भाग देंगे तो ये हमारा एक बार में जाएगा, 12 एकम 12। घटाएंगे तो आ जाएगा 8। अब 8 हमारा जो है भाजक हो जाएगा, 12 हमारा भाज्य हो जाएगा, एक बार में जाएगा, 8 एकम 8। घटाएंगे, 12 में से 8 गया 4। अब 4 हमारा भाजक हो जाएगा, 8 हमारा भाज्य हो जाएगा और 4 दूनी 8, यानी 2 बार में कटेगा, घटा देंगे, आ गया 0। यानी कि 4 से भाग देने पर अंत में यहाँ 0 आया है, इसलिए 256 और 1444 का मात्रा 4 यहाँ हम लिख सकते हैं। अतः 256 और 1444 का मात्रा यानी कि महत्तम समापवर्तक 4 है। अब इसी 4 से हमें जो है इसे भाग दे करके यानी काट करके छोटा करना है। तो 4 से हम अंश को काटेंगे, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 चौक के 16, आ गया 64। हर को भी काटेंगे, 4 3 12, 2 बचेगा, 4 उतार लेंगे 24, 4 छंग 24, 4 एकम 4। तो उत्तर आ गया 64 बटे 361 और ये इसका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 286 बटे 468। तो इसमें 286 छोटा है 468 से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मात्रा निकालेंगे। 286 से भाग देंगे हम 468 में, तो यह जो है एक बार में जाएगा। 286 घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 1 हासिल लेंगे, 16 में से 8 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 182। अब 182 हमारा भाजक हो जाएगा और 286 हमारा भाज्य हो जाएगा और यह भी जो है एक बार में जाएगा। तो 182 घटाएंगे, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 104। 104 हमारा भाजक हो जाएगा। अब 182 हमारा भाज्य हो जाएगा।
तो यह भी जो है एक बार में जाएगा 104। 12 में से 4 गया, आ गया हमारे पास 8 और एक हासिल दिया था 7 में से 0 गया 7, 78। अब 78 भाजक हो जाएगा और 104 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे यह भी एक बार में जाएगा 78। घटाएंगे तो 14 में से 8 गया, आ गया हमारे पास 6 और एक हासिल दिया था 9 में से 7 गया, आ गया 2, 26। अब 26 चूंकि 78 से छोटा है इसलिए 26 हमारा भाजक हो जाएगा और जो 78 है 78 वो हमारा भाज्य हो जाएगा। तो यह 3 बार में जाएगा। 3 6 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 7, घटा देंगे 0 0, यानी 26 से जो है अंत में जो है यहाँ शून्य आया है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं अतः 286 और 468 का मस यानी कि महत्तम समापवर्तक 26 है और इसी 26 से ही इसे हमें काट के छोटा करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं 286, लिख लेते हैं 286 और बटे में है 468। तो 26 से हमें जो है इन दोनों को काटना है। 26 से काटेंगे तो 26 एकम 26 बचेगा 2, 6 26 एकम 26 आ गया 11। इसी प्रकार जब 468 को काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 18। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 11/18। ये इसका फाइनल आंसर है। पार्ट थर्ड 6633 बटे 15075। तो इसमें 6633 छोटा है 15075 से, तो 6633 हो जाएगा भाजक और 15075 ये हो जाएगा भाज्य। तो यह जो है 2 बार में जाएगा। 2 3 6, 2 3 6, 2 छक्के 12, हासिल लगा 1, 2 छक्के 12 13। जब घटाएंगे तो 15 में से 6 यानी एक हासिल लेगा, 15 में से 6 गया, आ गया 9, 6 में 6 गया 0, एक हासिल लेगा, 10 में से 2 गया 8, 4 में 3 गया 1, 1809। ये छोटा है, ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य 6633। और यह अब जो है 3 बार में जाएगा। 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 0 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2, 3 बटे 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 कम 3 2 5। जब घटाएंगे 13 में से 7 गया 6 और यहाँ इसने एक हासिल दिया था, 2 में से 2 गया, आ जाएगा 0, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 1206। ये अब छोटा है तो ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भाज्य 1809। तो ये जो है कितनी बार में जाएगा, ये जो है अब एक बार में ही जाएगा। तो ये हो गया 1206। जब घटाएंगे तो 9 में से 6 गया 3, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया, आ जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पे ये जो 603 है ये हो जाएगा भाजक और ये हो जाएगा भाज्य 1206। अब यह 2 बार में जाएगा। 2 3 6, 2 0 0, 2 छक्के 12, घटाएंगे 0 0 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 603 ने अंत में शून्य किया है, इसलिए अतः 6633 और 15075 का मास, इसे अंग्रेजी में हम एचसीएफ भी कहते हैं। ये हमारा जो है कितना है 603 है, 603। तो 603 से हमें क्या करना है, इसे काट के छोटा करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं नीचे 6633 है, 6633 और बटे में है 15075। इसे हमें क्या करना है 603 से काटना है, यानी 603 से जब इसमें भाग देंगे 6633 में
तो आ जाएगा 11, और 603 से जब 15,075 में रफ में भाग देंगे तो आ जाएगा 25। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 11/25। ये इसका फाइनल आंसर है।